राजीव बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर पर बहुत सारे नौकर और एक नौकरानी थी। राजीव अपने घर में रहता और सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाता। एक दिन जब वह काम से वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी तिजोरी खाली थी। तिजोरी के अंदर के सारे पैसे गायब थे। तिजोरी को खाली देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि तिजोरी का पासवर्ड सिर्फ वही जानता था, तो फिर कोई और उस तिजोरी को कैसे खोल सकता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए उसने डिटेक्टिव विजय को बुलाया। डिटेक्टिव ने उस तिजोरी की बहुत अच्छे से जांच की। जांच के दौरान उन्हें एक औरत की उंगली की अंगूठी मिली। जिससे उनका शक सबसे पहले नौकरानी पर गया। उन दोनों ने नौकरानी को बुलाया और उनसे बोला, तुम्हारी यह उंगली की अंगूठी इस तिजोरी के पास क्या कर रही है? मुझे माफ कर दो मालिक, मैं नहीं जानती कि यह यहाँ कैसे पहुँच गई, लेकिन मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। नौकरानी ने हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा। अब उन दोनों के सामने एक संदिग्ध था। उन्हें पता लगाना था कि वो चोरी उस नौकरानी ने की है या नहीं। उनके पास एक सबूत था, लेकिन फिर भी वे दोनों पक्के नहीं थे कि चोरी नौकरानी ने की है। ऐसे में डिटेक्टिव ने थोड़ा सोचा और एक बार फिर से सावधानी से तिजोरी की तलाशी ली। जांच करने के बाद डिटेक्टिव विजय को एक और सबूत मिला। उसने कहा, मुझे एक और सबूत मिला है और मैं जान चुका हूं कि चोर कौन है। मैं दावे से कह सकता हूं कि चोरी किसने की है। इसके बाद घर के सारे नौकर और नौकरानी को कमरे में बुलवाया गया। सबके कमरे में आ जाने के बाद राजीव ने डिटेक्टिव से बोला, विजय अब तुम बताओ कि असली चोर कौन है? जी हाँ, मैं बताता हूँ, विजय ने कहा। इस घर में एक ही ऐसा नौकर है जो सिर्फ खाना बनाता है और उसका नाम है राजू। इस तिजोरी और अंगूठी में भी खाने के मसालों की स्मेल आ रही है जो किचन में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए चोर राजू है। ये सुनते ही राजू वहां से भागने लगा था, लेकिन बाकी नौकरों ने उसे पकड़ लिया। राजू सबसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी नहीं करना चाहता था, यह मेरी मजबूरी थी। इसके बाद डिटेक्टिव ने उससे पूछा, तुमने चोरी कैसे की? तुम तो पासवर्ड नहीं जानते थे। एक दिन में कमरे में चुपके से घुसा और बिस्तर के नीचे छुप गया। जब मालिक तिजोरी का पासवर्ड डाल रहे थे तब मैं वहां छुपकर पासवर्ड देखने लगा था। मैंने वो उंगली की अंगूठी को तिजोरी के पास रखा ताकि पूरा शक उस नौकरानी पर चला जाए। इस तरह से मैंने चोरी की थी। राजू एक अच्छा आदमी था, लेकिन लालच में आकर उसने चोरी करने की सोची और पकड़ लिया गया। और अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हुआ। कहानी से मिली सीख, कभी लालच में आकर चोरी नहीं करनी चाहिए।